युद्ध के 11वें दिन यूक्रेनी सेना का बयान, रूस को जंग में भारी नुकसान। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के 88 जेट्स गिरा दिए, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। आमने सामने की जंग में रूसी सैनिकों को मारा जा रहा है। तो यह दावा कौन कर रहा है? दावा कर रहा है यूक्रेन की उसके 88 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया, उसके सैनिकों को मार दिया। अच्छा, मेरे को एक और चीज समझनी है मनीष, आपसे भी और हमारे दोनों गेस्ट हैं उनसे भी। इसी बीच पहले एक बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी विस्तार से समझेंगे। यूक्रेन में मिसाइल अटैक का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जीटोमेर शहर में मिसाइल अटैक होता हुआ दिख रहा है। जीटोमेर शहर जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है यूक्रेन का, ये बताया जा रहा है। और ये मिसाइल अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना शांत ये नजर आ रहा था और एकदम से जैसे ही यहां पर मिसाइल से हमला हुआ, तस्वीर बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल, जीटोमेर शहर बिल्कुल कीव से लगा हुआ इलाका है और कीव के साथ वाले इस राज्य में आप देखिए कि किस तरह से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। रात का वक्त यह है जब इस शहर में एक देखिए ये एक अब किस तरह का इलाका हो सकता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ये जीटोमेर का हाई स्कूल है, हाँ। जहां पर ये स्कूल है जहां पे बच्चों की पढ़ाई होती थी। दरअसल इसी एरिया को टारगेट किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का था कि यहां पर जो इस समय यूक्रेनियन फोर्स के लोग हैं वो यहां पर हैं, शेल्टर के तौर पर हैं। और ये एक तरीके से आप सामने भी देखेंगे तो सीमेंटेड जो एक बंकर है और सीमेंटेड जो मचान है वो बनाई हुई है और उसके साथ साथ वहां पे पूरा एक एमिंग टारगेट के तौर पर उसे तैयार किया है। और यही जानकारी पूरी थी और ये स्कूल हाई स्कूल है वहां का, जो वहां के ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा बताया गया और फिर इसको पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत रशियंस ने टारगेट किया है। जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी टैंक पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस लगातार रूसी टैंक, उनके बख्तरबंद गाड़ियां, उनके दूसरे साजो सामान पर कब्जा कर रही है। और इसी दौरान रूसी टैंक पर देखिए किस तरह से हमला किया गया, उसका एक नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आपको यूक्रेनियन के हमले की जो ये तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। दरअसल ये रूसी टैंक है जिस पर हमला किया गया है और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। लगातार इन टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है, इनके सामानों पर अपना कब्जा यूक्रेनियन फोर्सेस भी जमा रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, ये टैंक है, इस पर हमला किया गया। अमित, किस तरह का ये हमला नजर आता है? देखिए, ये तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए आप देखिए कि पूरे सटीक ये अपने निशाने पे लगता है। और सबसे बड़ी वजह होती है कि एक बार आपने इसको लॉक कर दिया तो जो सेंसर्स होते हैं उसको चूकते नहीं है और उसको हिट करते हैं। और देखिए बिल्कुल सामने वही किया गया है। और आपको बता दें इस वक्त जो रशिया के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन को लगातार जो यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिका से उनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल रही है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मिले, स्ट्रिंगर्स हो, जैवलिन्स हो, लगातार मिलते जा रहे हैं। हो सकता है उन्हीं में से एक का इस्तेमाल किया इसलिए ब्रिगेडियर अग्रवाल ये स्पॉट करके जो इनका डंप था, जहां पर ये पूरे इकट्ठे और एम्यूनेशन डिपो था, जहां पर स्ट्रिंगर और जैवलिन मिसाइल थी और जहां पे और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, इसीलिए रशियन फोर्सेस ने उसे पूरी तरह से तबाह किया। जी, तबाह करने का कारण था टू न्यूट्रलाइज यूक्रेनियन कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय रशियन टैंक्स। यूक्रेन की क्षमता रूसी टैंकों को बर्बाद करने की है, उसको नकारने के लिए कल का ये अटैक था और उसमें रूस कामयाब हुआ। जीटोमीर जो है कीव के पश्चिम में 100 किलोमीटर की दूरी पे बैंग ऑन द हाईवे है और उसके अगल बगल जो सैनिक दस्ते थे यूक्रेन के, अब उन पे अटैक की खबरें हैं। जो आपने पहले एक खबर बताई कि अमेरिका की तरफ से भूतपूर्व सैनिक और स्पेशल फोर्सेस के सैनिक आएंगे, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं वेनेजुएला का जी और अमेरिकी कंपनी सिल्वरस्टोन का। अमेरिका की यह खासियत है, कई और देशों भी ऐसा करते हैं, जिनके कि भूतपूर्व स्पेशल फोर्सेस के सैनिक रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल मर्सनरी आर्मी यानी भाड़े के सैनिक का काम करते हैं। तो सरकारी तौर पे ये हुआ कि अमेरिका ने फौज नहीं भेजी और जमीन पे ये हुआ कि अमेरिका के सेवानिवृत्त आले दर्जे के फौजी जमीन पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद ये लड़ाई का रुख किस तरह से बदलेगा वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी बीच रूस का जो यूक्रेन पर बड़ा इल्जाम है उसके बारे में आपको बता देते हैं। न्यूक्लियर बम बना रहा है यूक्रेन, ऐसा इल्जाम रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जाए तो 2 प्लांट्स पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, तीसरे प्लांट से भी
दूर है। बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, हाँ। बहुत बड़ी खबर है कि रूस ये बोल रहा है कि यूक्रेन न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब बम बना रहा बना रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि इसी के बहाने क्या रूस आगे जो अपनी कार्रवाई है उसमें कुछ बदलाव जी। लाएगा। रशिया विदाउट एविडेंस सेज यूक्रेन मेकिंग न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब। और इस तरह का दावा करना, इस तरह का आरोप लगाना, ये कई सवाल खड़े करता है। ये रॉयटर्स की ओर से बताया जा रहा है कि रशिया आरोप लगा रहा है बिना किसी सबूत के, एविडेंस के, कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, इस तरह का दावा जो किया जा रहा है रशिया की तरफ से, इस दावे को हम कैसे समझें और इन हालातों में कितना तो महत्वपूर्ण उनका ये होता है? कहना था कि जो न्यूक्लियर प्लांट को उन्होंने कब्जे में लिया वहां उन्हें डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट्स मिले थे, ये बेसिस था उनका। जी। जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, उन प्लांट से जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वो डर्टी बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वहां पर जो अगर आप कहें कि डर्टी बॉम्ब बनाने की कोई कोशिश हो रही थी तो हम इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। इसके अंदर सत्य हो सकता है, ये कहां तक सत्य है उसका हम अभी कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, आपको दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन किस तरह से सक्सेसफुली टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हेलीकॉप्टर जो मी-35 हेलीकॉप्टर था उसको इग्ला मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है बहुत ज्यादा। और इन सब के बावजूद देखिए जमीनी तौर पर क्या हो रहा है। रशिया जो है उनके पावर प्लांट्स को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने जद में ले रहा है। जो उनके मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उसके ऊपर उसका अधिपत्य हो रहा है। कीव को उसने पूरा घेरा हुआ है लेकिन कीव को नष्ट नहीं किया है। तो एक तरफ से उसने ये बहुत बड़ी संयम बरता है कि कम से कम जन हताहत हो, नागरिकों का नुकसान नहीं हो, और जहां भी वो हमले कर रहे हैं, अगर आपने इसको पूरी दौर में देखा है, वो हमेशा ये अनाउंस करते हैं कि आप पहले अपने सिविलियंस को निकाल लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।